डेली, और एक वर्ड होता है एवरीडे। क्या? एवरीडे, ठीक है। डेली या चाहे एवरीडे, है ना। डेली कहने का मतलब रोज रोज, क्या? एवरीडे कहने का मतलब प्रत्येक दिन। ये बतिया दोनों एके हुआ, ये बतिया दोनों, है ना, दोनों एके हुआ। रोज कहो या चाहे प्रत्येक दिन कहो। देखो जिस सेंटेंस में ये आ जाए ना, है ना, वो सेंटेंस हमेशा इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? ध्यान से सुनो। जिस सेंटेंस में ये आ जाए डेली और एवरीडे, वह सेंटेंस हमेशा इंडेफिनिट होता है। चाहे वो प्रेजेंट रहे, चाहे वो पास्ट रहे, चाहे वो फ्यूचर रहे। समझ आ रहा है ना? प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, समझ आ रहा है? ये तीनों में इंडिफिनिट में ही आएगा। कौन वर्ड? डेली और एवरीडे। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो जाए, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। सब लोग जरा गौर फरमाइए, है ना। देखिए ध्यान से, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। देख रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ड आ गया। जैसे प्रत्येक जोड़िएगा ना, ये सेंटेंस इंडिफिनिट बनेगा, अपने से बन जाएगा। मान लीजिए कैसे कहे, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जा रहा है, ये गलत है ना। वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है, ये करेक्ट सेंटेंस है समझ में। वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। तो कैसे बनेगा ये, गौर से देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में चलेंगे तो सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 कब लगता है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का क्या हो? सिंगुलर हो। तो ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो गो के साथ हमको ES लगाना पड़ेगा, ही गोज। अब बोलो कहाँ जाता है, तो टू से जोड़ देंगे। कहीं भी जाए टू से जोड़ो। पटना जाए टू पटना, दिल्ली जाए टू दिल्ली, है कि नहीं। गोवा जाए टू गोवा, बॉम्बे जाए टू बॉम्बे, मुंबई जाए टू मुंबई। समझ आ रहा है ना। तो ही गोज टू स्कूल। आप प्रत्येक दिन को लास्ट में डाल दो। कहाँ डाल दो? डेली। क्या डालोगे? डेली डालो, चाहे एवरी डे लो। एवरी डे, दोनों बात सही है। एवरी डे को हो चाहे डेली को। समझ आ रहा है? एवरी डे को हो चाहे डेली को, एवरी डे को चाहे डेली को। समझ में आ रहा है? इसी का एक और चर्चा है, ऑलवेज। क्या? ऑलवेज मैंने होता है हमेशा। ऑलवेज मैंने हमेशा, है समझ में। ऑलवेज मतलब हमेशा। तो देख रहे हैं ना, वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है। वह रोज सवेरे, वह रोज, है ना, सुबह में टहलता है। सुबह में टहलता है। तो ही वॉक्स, क्या बनेगा? ही वॉक्स, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। वह रोज सुबह में टहलता है। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली। देख रहे हैं, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग डेली, वह रोज सुबह में टहलता है। तो जब डेली आ जाए, है ना, चाहे ऑलवेज आ जाए, चाहे एवरी डे आ जाए, वह सेंटेंस हमेशा इंडिफिनिट बनेगा, चाहे वह पास्ट में ही क्यों ना हो। आए समझ में? चलिए आइए पास्ट में बना के देखते हैं, ठीक है। पास्ट में बना करके देखते हैं। समझ आ रहा है? तो सब लोग जो है ना, इस चीज को गौर से समझेंगे कि वह प्रत्येक दिन विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, चाहे डेली। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामू रोज अपना पाठ याद करता था। अपना पाठ याद करता था, है समझ में। देख रहे हैं ना। अब बताइए कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडिफिनिट हो गया। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, देखो ता था, क्या है ना, वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया कौन है? याद करना, याद करना, है ना। करना के अंत में देखिए ता था, ती थी, ते थे, तो समझिए कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। क्या ये? पास्ट इंडिफिनिट है। तो रामू रोज अपना पाठ याद करता था। रामू रिमेम्बर्ड, क्या? रिमेम्बर मैंने होता है याद करना। रिमेम्बर मैंने याद करना। ईडी लगा दिए तो भिटू बन जाएगा। REMEMBERED, रिमेम्बर्ड। अपना, रामू का अपना, हीज, हीज लेसन। आई का अपना माई, यू का अपना योर। उसी तरह रामू का अपना हिज। तो रामू रिमेम्बर्ड हिज लेसन डेली। डेली। आगे और भी जोड़ना हो तो जोड़ सकते हो।
ठीक है, मेनली एक सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मन करे तो और कुछ जोड़ दो। मेनली क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना चाहिए, वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो देख रहे हैं ना आप किस तरह से जो है हम डेली का यूज कर रहे हैं। ये पास्ट इंडिफिनिट में ही यूज है ना। जैसे कि वह हमेशा झूठ बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है, हमेशा झूठ बोलता है ना, बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाइएगा, ही ऑलवेज, ही ALWAYS। आप कहिएगा सर ऑलवेज आप पहले क्यों लगा दिया, तो ये कहने का मतलब ऑलवेज को हम सब्जेक्ट के बाद ही लगा देते है ना। तो ही ऑलवेज है ना, बोलना का क्या होता है, झूठ बोलना को टेल कहते हैं, क्या, टेल अ, तो ही ऑलवेज टेल अ लाई, वह हमेशा झूठ बोलता है, वह हमेशा झूठ बोलता है। समझ आ गया, वह हमेशा झूठ बोलता है। देखो सदा का भी मतलब हमेशा होता है, हमेशा को एक और मीनिंग देते हैं क्या, सदा, हमेशा को एक और मीनिंग क्या देते हैं, सदा, एक और मीनिंग सदा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह सदा सत्य बोलता है, वह सदा सत्य बोलता है, तो बोलिए क्या बोलेंगे, हाँ, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। समझ आ गया, ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देख पा रहे हो किस तरह से हम ऑलवेज का यूज कर रहे हैं, और डेली का यूज कर रहे हैं, और एवरीडे का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ये ऑलवेज, एवरीडे, डेली हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो जल्दी से थोड़ा सा ये नोट कर, सेंटेंस होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ में होते हैं, है ना, और उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर हो गया, सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पानी 100 डिग्री पर सेल्सियस पर खौलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है? और एक सेंटेंस मैंने आपको ये बताया कि बहुत ऐसा सेंटेंस है, मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस है जो फ्यूचर इंडिफिनिट में लगते हैं और वास्तव में किस में बनते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री कल आएंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो। फ्यूचर की बात हम इंडिफिनिट में बता रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बता रहे हैं, है ना, क्योंकि वो पहले से वेरीफाइड है, ये निर्णय है, ये डिसाइड हो चुका है कि मोदी जी कल आएंगे, है ना। देखिए राम कल पटना गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कल वर्ड है ना, कौन सा कल, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, एक कल जिसे टुमारो कहते हैं, क्या कहते हैं जी, और एक कल जिसे सैटरडे, एक तीसरा जिसे चांपा कल कहते हैं। है ना, चांपा नहीं जी, चांपा, चाप पानी गिरेगा, चाप पानी गिरेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है, चांपा कल। चापोगे तभी ना पानी गिरेगा। है ना, तो मैं उस कल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इस कल के बारे में बात कर रहा हूँ जो आने वाला है और जो बीत गया। जो आने वाला है और जो टुमारो मतलब कल आने वाला है, यस्टरडे मतलब बीत गया, यस्टरडे मतलब बीत गया। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम पास्ट में बात कर रहे हैं, बीते हुए बात को बता रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, ये अभी एक्शन नहीं हुआ है, यानी अभी ये होने वाला है। तो एस्टरडे, जहाँ एस्टरडे आ जाए ये समझो कि पास्ट के बारे में, किसके बारे में बात करेगा, पास्ट के बारे में बात करेगा। तो राम वेंट कहाँ, टू पटना, टू पटना एस्टरडे, राम वेंट टू पटना। ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं, सीता विद्यालय जाती थी रोज, सीता वेंट टू स्कूल डेली, वेंट टू स्कूल डेली। मैं 4 साल पहले, देखो किसकी बात कर रहा है, 4 साल पहले की बात कर रहा है, यानी ये बीते हुए बात के बारे में बता रहा है। यानी इसका मतलब आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट टू मुंबई 4 साल पहले, 4 ईयर्स। अब पहले के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है 4 साल पहले, है ना। आई वेंट टू मुंबई 4 ईयर से, समझ आ रहा है।
तो एगो कहने का मतलब पहले की बात हो रही है, एगो माने पहले की बात बतिया रहा है। जहां पहले एगो आ गया ना तो समझो कि पास्ट इंडिफिनिट का बात कर रहा है समझ में, यानी पास्ट का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? तो एगो मतलब पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 5 दिन पहले, 5 डेज एगो, है समझ में, है ना, 6 मंथ्स ए गो, 7 ईयर्स ए गो, है समझ में, 100 ईयर्स गो। समझ आ रहा है? एगो कहने का मतलब पहले की बात। नोट नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े, हाँ पढ़े हैं लेकिन दूसरे तरह से पढ़े। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आ जाए, यदि राम आएगा, यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, है ना, राम आएगा तो मैं, है ना, राम आएंगे तो अंगना जाऊंगा, राम आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा। देख रहे हैं ना, ये देखो दोनों में फ्यूचर इंडिफिनिट दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पीछे वालों सुनाई दे रहा है? बोतल रख दो। देखो यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, देखो ये दोनों सेंटेंस में देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट एकदम झलक रहा है, झलक रहा है ना, ठीक है। लेकिन लेकिन जब इसको हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे ना इंग्लिश में, तो ये बनेगा इंडिफिनिट में, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और ये बनेगा फ्यूचर। देखो ठीक है, यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, इफ राम कम, इफ राम कम आई सेल। समझ पा रहे हैं? देखिए इफ राम कम्स आई सेल, इस तरह का सेंटेंस होगा। यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, यदि सीता आएगी तो मोती पड़ेगा, यदि वह लिखेगा तो हरी दौड़ेगा। इस तरह का जब सेंटेंस हो तो यदि से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा, यदि से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना, किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, इफ राम कम्स आई शैल गो, इफ राम रीड्स आई शैल राइट, इफ राम राइट्स आई शैल स्पीक। है कि नहीं? समझ आ रहा है तुमको? है ना? तो इस तरह का जब सेंटेंस आए तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनेगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना? ये भी एक टाइप है कि नहीं है? नोट कर लीजिए। बोलिए सेंटेंस कैसे बनेगा? यदि मैं अपना काम करूंगा तो वह सोएगा। बोलिए, इफ आई डू माई वर्क he will he will he will sleep। अगला टॉपिक क्या है? सब लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। आप लोग को याद होगा कि अभी इससे पीछे वाले क्लास में मैंने आपको एक सेंटेंस समझाया था, जो अभी हम लोग होमवर्क में भी चेक किए थे, कि यदि सेंटेंस जो है कुछ इस तरह का दिया हो, है ना, कि डॉक्टर के आने के पहले, है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। समझ आ रहा है? तो इस सेंटेंस में आपको क्या देखना था कि एक्शन दो है, आने के पहले और मर चुका था। तो एक्शन पहले ये खत्म हो रहा है, बाद में ये खत्म, ठीक है। तो रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, द पेशेंट हैज डाइड, और उसके बाद ये सेंटेंस बनेगा बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द। अब यहाँ पर एक बात समझना था, क्या सब लोग जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक बात ये समझना था कि जो एक्शन पहले खत्म हो रहा है, बाद में खत्म हो रहा है, उसको पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है। ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, किसमें? है ना, जो एक्शन पहले खत्म हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो एक्शन बाद में खत्म हो रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट। ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? है ना, ये चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए हैं। होमवर्क भी आपको दिया गया था कि किस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का एक ही सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं।
बात समझ में आ रहा है? इसमें एक और था के बाद, के बाद, समझ आ रहा है? के बाद वाला भी सेंटेंस था, जैसे रामू के जाने के बाद, रामू के जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया, है समझ में? देखो, मैं फूट फूट कर रोया, तो बाद में कौन एक्शन हो रहा है? पहले जाने के बाद, ये देखो ये पहले खत्म हो रहा है, फूट फूट कर रोया, ये चला गया तब रो रहा है, चला गया तब रो रहा है, याद में बिलख बिलख के रो रहा है ना? समझ आ रहा है? देखिए, तो रामू के जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोया। अब इसमें देखो के बाद इस सेंटेंस के लिए, इस सेंटेंस के साथ लगा तो ये पहले बनेगा, आई वेप्ट, आई वेप्ट बिटरली, BITTERLY, बिटरली मैंने होता है फूट फूट कर, आई वेप्ट बिटरली आफ्टर, आफ्टर रामू हैड गॉन, आफ्टर रामू हैड, समझ आ रहा है? आफ्टर रामू हैड गॉन, आई वेप्ट बिटरली आफ्टर रामू हैड, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, ये दो सेंटेंस हम लोग, दोनों टाइप का सेंटेंस हम लोग कर लिए थे, जो लोग नोट नहीं किए हैं कृपया नोट करें, है ना?